हेलो एवरीबॉडी। सो इस सीरीज़ में हम लोग ये देख रहे हैं कि हमें लॉजिक डेवलपमेंट कैसे करना है। तो हमने लास्ट सेशन में एक छोटी सी प्रॉब्लम उठाई थी, स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स। वो बहुत बेसिक लेवल की प्रॉब्लम है। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम को और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एंड एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन सम ऑफ टू नंबर्स। इसके लिए हमें एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट और सूडो कोड लिखना है, राइट। सो गाइज, कुछ भी काम करने के पहले मैंने आपको बताया हुआ था, सबसे पहले प्रॉब्लम को आप एनालाइज करना सीखो, राइट। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, मुझे दो नंबर का सम करना है। तो बेसिकली नंबर्स आपको दिए होंगे, a इज़ इक्वल टू 10, b इज़ इक्वल टू 20। आप ऐसा कुछ आप उसको इमेजिन कर सकते हो। और यहाँ से मैं जब आपसे बोल रहा हूँ कि इसका सम करना है, तो बेसिकली एक सम नाम का आपके पास में एक वेरिएबल होना चाहिए। इस वेरिएबल में आप a प्लस बी ऐसा कुछ करके लेके आना चाह रहे हो, राइट। दिस इज़ व्हाट द लॉजिकल थिंग इज़। देखिए, अब इसका जब एल्गोरिदम लिखते हैं, सो एल्गो के लिए क्या किया जाएगा। ओके, सबसे पहली स्टेप आपको पता है, इसको सबसे पहले स्टार्ट करना है, राइट। दूसरी स्टेप क्या होगी, अगर मेरे को ए बी और सम ऐसे वेरिएबल चाहिए तो कहीं ना कहीं उसको पहले डिक्लेयर करके रखना पड़ेगा। सो डिक्लेयर वेरिएबल ए बी एंड सम। ये आपने तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। अब जब वेरिएबल डिक्लेयर हो गए तो मैंने ए और बी में 10 20 अभी एज्यूम किया हुआ है। बट गाइज, आप एज्यूम नहीं करोगे, आप ये नंबर आप यूज़र से लोगे, क्योंकि हमें हमेशा 10 और 20 का ही सम थोड़ी ना चाहिए। सम तो किसी का भी हो सकता है, राइट। सो आपने क्या करना है यहाँ पे, रीड नंबर फ्रॉम यूज़र इन ए एंड बी वेरिएबल, राइट। आपने ए और बी में यूज़र से डेटा इंसर्ट करवा लिया। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप इज, आप इन नंबर्स को ऐड करोगे। ऐड ए एंड बी एंड स्टोर इन सम वेरिएबल, राइट। तो ये स्टेटमेंट कुछ ऐसा कुछ हो जाएगा कि सम नाम से वेरिएबल बना दिया, ए प्लस बी करके इसको स्टोर करा दिया। यहाँ पे आपका नंबर स्टोर हो जाएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप इज, आप इसको डिस्प्ले करवाना चाहते हो, तो डिस्प्ले व्हाट, सम। ये आपने सम को डिस्प्ले करा लिया। और सबसे लास्ट स्टेप, अब मेरी प्रॉब्लम कंप्लीट हो गई है तो मैंने इसको स्टॉप कर दिया। गाइस, आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल सी एल्गोरिदम है दो नंबर का सम करने के लिए, राइट। चलो इसका सूडो कोड देखते हैं, सूडो कोड कैसे लिखा जाएगा। सो सूडो कोड, अब देखो सूडो कोड के लिए हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले बिगिन, आपने प्रोसेस को स्टार्ट किया। प्रोसेस स्टार्ट करने के बाद आपने सिंपल क्या बोला, आप इनपुट कर रहे हो क्या, ए एंड बी। गाइज, आप समझने की कोशिश करना, सूडो कोड में हमें कंप्लीट इंग्लिश लिखने की ज़रूरत नहीं है, कंप्लीट पूरा हमें उसके लिए कोडिंग सिंटेक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप शॉर्ट में भी समझा सकते हो। तो आपने आपकी एक्टिविटी को बिगिन किया, आपने इनपुट लिया ए इन बी को, एंड देन व्हाट यू आर डूइंग, आपके पास एक सम नाम का एक वेरिएबल होगा जिसके अंदर आपके पास ए प्लस बी करके आप इसका इनपुट रखोगे, राइट। इसका आउटपुट आपके पास सम के अंदर आ जाएगा। जब ये हो गया तो आपने क्या बोला कि भाई इसको प्रिंट करा देना। सो प्रिंट व्हाट, सम। सम को आपने प्रिंट करा दिया और प्रोसेस को आपने एंड कर दिया, राइट। सो ये आपके लिए सूडो कोड हो गया, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, अब जब ये भी बन गया, सो लेट अस क्रिएट द फ्लो चार्ट। ओके, सो फ्लो चार्ट, इसके बारे में, इसका कैसे बनेगा फ्लो चार्ट, देखिए अगेन इट इज़ वेरी सिंपल। सो वेरी फर्स्ट थिंग, you will be requiring this box, and this everybody knows that it is for start, right। फिर अपन ने क्या बोला हुआ था कि मेरे को a b और sum ये तीन वेरिएबल चाहिए पड़ेंगे। तो आप एक काम कर सकते हो, आपको इनपुट जो चाहिए आपको a और b का चाहिए, राइट। सो आपने यहाँ पे सिंपल लिखा इनपुट a कॉमा b। अब आप प्रोसेस में क्या कर रहे हो, प्रोसेस में आपने बोला कि मेरे को सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये होना चाहिए। और जैसे ही इसका सम निकल के आ गया, देन व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, यू वांट टू डिस्प्ले द आउटपुट, दैट्स व्हाई यू विल बी यूजिंग दिस। सो आपने यहाँ पे से बोल दिया प्रिंट सम, राइट। एंड फाइनली
प्रोसेस हमारी ख़त्म हो गई है, तो इसको एंड कर देते हैं, स्टॉप। गाइस आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से इसके ऊपर हमें फ्लो चार्ट और ये सब बनाना चाहिए। सो वंस अगेन इफ़ यू वांट टू सी इट, you I'm just scrolling all these things for you. You can see how you will be creating. So algorithm you can see the pseudocode of this, and you can see the flow chart of this activity, right? And what is our problem statement? We want to do the sum of two numbers. So you can see guys, this way you need to practice. Okay, I hope this is clear everybody. So in the next section guys, I would like to give you one more demo, and then I will be showing you that activity sheet that you will be doing from your side. Okay, till then, thank you very much. Keep watching guys. Bye bye.